हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के विद्यार्थियों, अपन NCERT और RBSC की बुक के 16 चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। इस चैप्टर के अपन 8 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो 9th वीडियो है, वो है आप इसी वीडियो के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि अब से पहले हमने इस चैप्टर पे 8 वीडियो बनाए हैं, 16.1, 16.2, 16.3 और 16.4 रनिंग में है। 16.4 के मैंने 9 क्वेश्चन पहले सोल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 यानी मिससेलेनियस के क्वेश्चन भी आ गए हैं। केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको वीडियो में मिलेंगे। तो मैंने क्वेश्चन राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझेंगे। वीडियो देखने से पहले सभी विद्यार्थी फॉर्मूले रिपीट कर लें। घन के, घनाभ के, बेलन के, शंकु के और गोले के, यानी कि स्फीयर रनिंग में है। कौन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो बेटा पहले हिंदी वाले सुनो। धातु के 3 गोले जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमारे पास में स्फीयर हैं, गोले हैं। छोटा गोला है, एक थोड़ा बड़ा गोला है, फिर एक उससे बड़ा गोला है, क्योंकि एक की 6 है, एक की 8 है और एक की 10 है। क्या है? रेडियस, त्रिज्या, ये है रेडियस। इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएंगे। इनसे पिघलाकर तीनों को पिघलाएंगे और एक मोटा सबसे बड़ा गोला बनाएंगे। और उस जो गोला बनाएंगे उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसकी रेडियस बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखो बेटा, छोटा गोला है, इसकी रेडियस अपन R1 मान लेते हैं, इसकी R2 मान लेते हैं, इसकी R3 मान लेते हैं, इसकी कैपिटल R मान लेते हैं। यानी कि हम 3 गोलों को पिघलाएंगे। 3 मेटेलिक स्फीयर, मेटल से बने हुए 3 स्फीयर हैं, जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मेल्टेड, उनको पिघलाएंगे। मेल्टेड एंड रिकास्ट, दोबारा से एक बिग स्फीयर मेड, हम एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस ज्ञात करनी है। एक बार दोबारा सुन लो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। 3 मेटेलिक स्फीयर whose radius 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मेल्टेड, उनको पिघलाकर एंड रिकास्ट, दोबारा से एक बिग स्फीयर मेड। देन फाइंड द रेडियस ऑफ बिगेस्ट या बिगर स्फीयर, उसकी रेडियस हमको बतानी है। तो बेटा जब भी आप मेल्टेड करें, पिघलाएं, तो वहाँ आयतन आता है। क्या आता है? वॉल्यूम, आयतन। तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन समझाया आपको। सोल्व करना बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन की भाषा समझें कि कैसे सोल्व किया जाएगा। तो देखिए, R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला स्फीयर बनाया जाता है। एम्प्लाइज फर्स्ट गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, प्लस सेकंड गोले का प्लस थर्ड गोले का इज इक्वल टू बड़े गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट स्फीयर या बिग स्फीयर। ठीक है, एम्प्लाइज फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, फर्स्ट है तो 1 लगा दिया। 4/3 पाई आर क्यूब सेकंड स्फीयर है, प्लस। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
4/3 पाई आर क्यूब 3 इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एम्प्लाइज 4/3 और पाई कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई कॉमन लिया, ब्रेकेट R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। एम्प्लाइज R1 की वैल्यू 6 है, 6 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3 इक्वल टू आर क्यूब है। एम्प्लाइज 6 की पावर 3 216, 8 की पावर 3 512, 10 की पावर 3 1000 इक्वल टू आर क्यूब। एम्प्लाइज इनको ऐड कर लेंगे, ये हो गए 7728 इक्वल टू आर क्यूब। एम्प्लाइज आर इक्वल टू क्यूब रूट कितना होगा इसका 1728 का रूट क्यूब इक्वल टू होता है इसका 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर त्रिज्या इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अंडरलाइन कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रटना नहीं है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 11 राइट किया है मैंने। शंकु की त्रिज्या रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बेलन की रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। हमारे पास में एक कॉनिकल एक पात्र है, शंकु के आकार का एक पात्र है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी से भरा हुआ है। हम उस पानी को एक दूसरे पात्र में, एक दूसरा पात्र है विशैल है सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार पात्र में इस पानी को डाल देंगे, उड़ेल देंगे। इस वाले पानी को आप इसमें डाल देंगे तो ये बताओ कि वो पानी कहाँ तक आएगा, उस पानी की ऊंचाई कितनी होगी उस पात्र के अंदर। तो हमको इस बेलन के अंदर जो पानी हमने डाल दिया है वो पानी कितनी ऊंचाई तक आएगा वो हमको निकालना है। मतलब ये है, ये शंकु है और ये बेलन है, मतलब ये कौन है, ये सिलेंडर है। शंकु का आयतन निकालना है, वो आयतन किसके इक्वल होगा, वो बेलन के आयतन के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसका पानी इसमें डाल दिया तो इसका जितना वॉल्यूम था वो वॉल्यूम इसका होगा। ठीक है, ये पात्र चेंज हो गया, आकृति कैसी आ गई इसकी, सिलेंडर वाली शेप आ गई, बेलन वाली शेप आ गई। तो समझ में आ गया। हमको इसमें दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एक तो लगाना है बेटा शंकु के आयतन का, एक लगाना है बेलन के आयतन का। इक्वल कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं राइट करता हूँ इसको। सबसे पहले शंकु की रेडियस ऑफ कॉन, शंकु की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फिर लिखना है हमको बेलन की रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शंकु के पात्र का पानी बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है। एम्प्लाइज शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले आपको लर्न हैं, इसका होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया। एम्प्लाइज 1/3, आर की वैल्यू 10 है, 10 इंटू एच की वैल्यू 18, ये आर की वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू एच। एम्प्लाइज एच इज इक्वल टू, ये दोनों 5 डिवाइड में आ जाएंगे तो बेटा 10 इंटू 18 डिवाइड में 3 है और 5 इंटू 5 सोल्व कर लेंगे। 5 × 5 5, 5 × 2 10, 5 × 5 5 × 2 10, 3 × 3 3 × 6 18, तो 6 × 2 12 × 2 24 24 सेंटीमीटर। सो
बेलन के पात्र की, बेलन में पानी की ऊंचाई, बेलन में पानी का लेवल, जो पानी की ऊंचाई होगी वो आ गई 24 सेंटीमीटर, अंडरलाइन, यानी कि वो पानी है वो 24 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच पाएगा उस पात्र में, यानी उस बेलनाकार पात्र में हमको हाइट निकालनी थी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 राइट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 राइट किया है बेटा मैंने। गोले का व्यास इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ स्पेयर, स्पेयर का जो डायामीटर है इज गिवन, तो रेडियस फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास त्रिज्या यानी कि रेडियस आ जाएगी 3000 गोले पानी से भरकर किसी टैंक से बाहर निकाले जाते हैं, यानी कि एक पानी का टैंक है, उस टैंक से 3000 गोले पानी से भर के बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद ये बताओ कि आपने कितना पानी बाहर निकाल लिया, या निकाले गए पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस वाटर का वॉल्यूम बताओ जो आपने बाहर निकाल लिया। तो सिंपल सी बात है कि हम एक गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर इज इक्वल टू निकाल के उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक गोले में जितना पानी आएगा उसको 3000 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो बाहर निकला था वो पानी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मीडियम इंग्लिश वाले सुन लो, हमको दे रखा है डायमीटर ऑफ स्पेयर और बताया गया है कि फाइंड आउट या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट ऑफ ए टैंक, टेकन आउट ऑफ ए टैंक, एक टैंक से बाहर निकाले 3000 कम्प्लीटली फिल्ड स्पेयर, यानी 3000 गोले जो पानी से भरे हुए थे उनको बाहर निकाला। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा। डायमीटर ऑफ स्पेयर, सबसे पहले लिखेंगे आप गोले का व्यास बराबर 0.7 सेंटीमीटर, रेडियस 0.7/2 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है बोलो, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 22/7 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 0.7/2, 0.7/2, 0.7/2। पॉइंट रिमूव कर देंगे, नीचे 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर हमको निकालना है 3000 गोलों के पानी का आयतन, 3000 गोलों के पानी का आयतन मतलब 3000 मल्टीप्लाई 4/3 22/7, 7/20, 7/20, 7/20, पॉइंट हटा दिए हैं। ठीक है, नीचे 0 लगा दी है। अब आप इसको सेल्फ सोल्व करेंगे और ये आ गया सेमी क्यूब, अंडरलाइन, अपने आप 7 से 7 कैंसिल करके, 3 से 3 कैंसिल करके, 0 से 3 कैंसिल करके अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। गोले का व्यास दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्पेयर 6 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बेलन की लंबाई दे रखी है, बेलन की लंबाई का मतलब बेलन की हाइट है। यहाँ पे जब इसको आप ऐसे परपेंडिकुलर करेंगे तो वो हाइट हो जाएगी, ऐसी वो लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन की लंबाई यानी कि h इज इक्वल टू 36 मीटर है। गोले को पिघला करके बेलनाकार तार बनाएंगे, गोले को पिघलाएंगे और बेलनाकार तार बनाएंगे, तो बताओ तार की त्रिज्या कितनी होगी। तार का मतलब है वायर, वायर का मतलब बेलनाकार की शेप हो गया। मीडियम इंग्लिश वाले सुन लो बेटा। गिवन डायमीटर ऑफ स्पेयर 6 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करेंगे पहले, फिर दे रखा है लेंथ ऑफ सिलेंडर 36 मीटर। एक मेटेलिक स्पेयर आर मेल्टेड, देन एक सिलेंड्रिकल वायर मेड, सो फाइंड रेडियस ऑफ वायर। आपको उस वायर की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले राइट करेंगे जो दे रखा है, यानी कि हमारे पास में एक स्पेयर है, इस स्पेयर से हम वायर बनाएंगे, और वायर जो बनता है उसकी जो शेप होती है वो होती है बेलन वाली, सिलेंडर वाली। तो इसको
इसकी शेप में बनाएंगे, मतलब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। गोले का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, रटो मत। कौन सी शेप से कौन सी शेप बनाई जा रही है, तो जिस शेप से जो शेप बनेगी तो दोनों का आयतन वॉल्यूम इक्वल कर दिया करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा गोले का व्यास डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 सेंटीमीटर आ गया। फिर बेलन की हाइट, बेलन की h इज इक्वल टू 36 मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 मल्टीप्लाई 100 यानी 3600 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान रखें यूनिट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, देन गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेलन। बेलन का आयतन फॉर्मूले आप सभी को पता हैं, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एम्प्लाइज 4/3 आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कंफर्म करनी है, एच की वैल्यू 3600, एम्प्लाइज 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3 × 3 डिवाइड 36 नीचे आ गया 0 लेस कर देंगे, 3 × 3 9, 9 4 जा 36 कैंसिल हो गया 1/100, तो आर इज इक्वल टू आ गया 1/10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ वायर 0.1 सेंटीमीटर अंडरलाइन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपका 16 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस चैप्टर के ऊपर 9 वीडियो बनाए हैं, टोटल कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो हम उस क्वेश्चन को क्लास में सोल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेके मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।